आज मेरे पास एक एयर कूलर रिपेयर होने के लिए आया था, जिसमें मसला ये था कि एक तो जहाँ पे इसके टायर लगे हुए वहां से ये पानी लीक करता था। दूसरा इसमें मसला ये था कि इसकी मोटर नहीं चलती थी, इसकी स्टार्टिंग ब्रेक हो गई थी। तो मोटर फिक्स करने का तरीका मैंने आपको बता दिया, पाईडी विजिट करके भी देख सकते हैं, दूसरा मैं मेंशन भी कर दूंगा। और इसमें लीकेज क्यों आती है और इसको हम कैसे फिक्स कर सकते हैं, इस वीडियो में समझ लेते हैं। तो दोस्तों, इसकी मोटर में मसला यह था कि इसकी स्टार्टिंग ब्रेक हो गई थी, वो हमने जो है इसमें डाल दिया। तो इसी तरीके से आप देख सकते हैं, अब हम रूम कूलर को उल्टा कर लेंगे और इसके जहाँ पे टायर लगे हुए ये टायर हम खोल लेंगे। अब इसके टायरों की आप देख सकते हैं काफी ज्यादा बुरी हालत है, यानी कि पेजों के सर भी नहीं है, इसलिए हम ग्राइंडर का इस्तेमाल करेंगे। यहाँ पे इसको कट वगैरह लगा के इसके पेज वगैरह खोलेंगे। तो दोस्तों, अभी हमने इसके जो चारों टायर खोल लेने हैं। इसके अंदर 4 टायर लगे हुए हैं, इसके चारों टायर हम खोल लेंगे। इसकी वजह ये होती है खराब होने की कि जब ये टायर जो है जाम हो जाते हैं, यानी कि रोटेशन अपनी बंद कर देते हैं, तो इसी वजह से दोस्तों इनमें मसला ये आता है कि ये रोटेट नहीं होते हैं, तो फिर वहां से जो अंदर हो जाता है प्लास्टिक उसका क्रैक हो जाता है। तो सारे पेज हमने खोल लिए हैं, बड़ी मुश्किल से ये पेज इसके ग्राइंडर का टक लगा के हमने खोले हैं। अब यहाँ पे सबसे पहले इसकी सफाई कर लेते हैं। यहाँ पे जो है तारों वाले ब्रश की मदद से अच्छे तरीके से इसको साफ। तो यहाँ पे भी आप देख सकते हैं कितनी यहाँ पे बुरी हालत हुई है। यहाँ पे जो आपको क्रैक वाज़ेह तौर पे नजर आ रहे होंगे। ये क्रैक हम ऊपर से यहाँ पे पहले बंद करेंगे, फिर यहाँ पे अंदर से हम इसमें जो है डिपॉक्सी केमिकल का इस्तेमाल करेंगे। यहाँ पे अगर हम इसका क्रैक बंद नहीं करेंगे, इसी तरीके से केमिकल डालेंगे तो वो नीचे आ जाएगा। इसलिए जरूरी है कि हमने ये सारे जो है इसके जो है सारे क्रैक वगैरह बंद करने हैं। यहाँ पे ये जो 2 टायर हैं ये भी हम खोल लेंगे, यानी कि जितने भी यहाँ पे टायर हैं ये सारे हम उतार लेंगे। तो 2 टायर ऐसे जहाँ के नीचे से पानी लीक हो रहा था, तो यहाँ पे आप क्रैक नजर आ रहे हैं। पहले हम अल्फी और मीठा सोडा डाल के इसको जो यहाँ पे अच्छे तरीके से इसके क्रैक वगैरह अच्छे तरीके से बंद करेंगे। दोस्तों, मैं यहाँ पे मीठा सोडा और अल्फी इस्तेमाल कर रहा हूँ, जो कि यहाँ पे एक पुख्ता भी काम हो जाएगा। और दूसरा ये होगा कि ये जितने भी यहाँ पे केमिकल हमने इस्तेमाल करना उसको नीचे नहीं आने देगा और यहाँ से जो है इसकी बॉडी को भी अच्छे तरीके से जोड़ देगा। अब यहाँ से आगे जाने से पहले मैं आपको जो कुछ चीजें तफसीली बता देता हूँ, तो वो आप तफसील पहले सुन लें। तो पहले आपने जो सारा तरीकाकार समझ लिया कि नीचे जो हमने इसको उल्टा किया, तो उल्टा करने का मकसद ये था कि जितने भी नीचे से क्रैक है वो उसको हम बंद कर दें। तो उसको हमने अल्फी और सोडे की मदद से यहाँ पे बंद कर दिया, इधर से भी इधर से भी। अब हमें पता चल गया था कि उसमें सिर्फ ये वाला क्रैक है और इसमें हमें पता चला था कि ये सारी जगह इसकी क्रैक है। तो हम क्या करेंगे, इन चीजों को यहाँ से बंद कर देंगे। तो जितने भी ये जो हमारे ये आपको नजर आ रही है, ये जो ऊपर से इसके यहाँ पे प्लास्टिक ऊपर हुआ है, इसके अंदर हम अपना केमिकल जो है डिपॉक्सी केमिकल है वो फिल कर देंगे, इधर से भी। और इसको हम टायर नहीं लगाएंगे, ठीक है। अब ये एक चीज मैंने कस्टमर से कंफर्म की है कि इसके टायर लगाएं या नहीं लगाएं। तो अब अगर वो टायर लगाते हैं तो ये टायर हमें सारे चेंज करने पड़ते हैं। दोस्तों, ये है कि ये सारे टायर जो है आपस में जाम हुए हैं। इनमें एक टायर बिल्कुल ठीक है, जो ये वाला है, ठीक है। तो अगर ये कहते हैं कि टायर लगा दे, तो हम क्या करते हैं कि इसको ग्रीस करके यहाँ पे इसको ऑयल वगैरह करके इसको बिल्कुल सेंटर में लगा देते हैं और बाकी 4 टायर इसको न्यू लगा देते। एक वहां पे लग जाता है, एक वहां पे लग जाता है। बाकी इसकी जगह हमने चेंज करनी थी, इसको बिल्कुल किनारों पर आके कर देना था, लगा देना था। हमारा जो बड़ा बेहतरीन निजाम चलना था, लेकिन कस्टमर के मुताबिक हमने इतना खर्चा नहीं करना, यानी कि ये टायर हमने नहीं लगाने। तो इसलिए हम जो है इसको टायरों को सारों को निकाल देंगे। ये इसी तरीके से पड़ा रहेगा एक जगह पे। जब उन्होंने इस्तेमाल करना होगा तो एक जगह पे पड़ा रहेगा, जब इसमें खाली करना होगा तो वो पीछे पाइप खुल जाएगा। जो भी है बैरल वो कर लेंगे, जो भी होगा, ठीक है। तो फिर इसमें पानी वगैरह पाइप वगैरह से भरना पड़ेगा इनको। बाकी अगर ये टायर लगाना चाहते तो 4 टायर नहीं लगा के तो लगा देते, एक सेंटर में टायर जो है ये वाला इस्तेमाल कर लेते, पुराने वाला इसको अच्छे तरीके से हल करके। अब ये खराब इसी वजह से होता है कि ये जो है टायर फिरते नहीं है, ठीक है। जब तक ये फिरेगा नहीं तो ये मूवेबल इसकी बंद हो जाती है, तो ये इसको जो है एक ही साइड पे जोर लगता है, इसको जब आगे पीछे करते हैं तो इसी वजह से ये जो है एक साइड पे बैठ जाता है। तो बाकी आपको पूरा फाइनल करके चेक करा देते हैं। जी तो दोस्तों, भी यहाँ पे हम सबसे पहले इसको तारों की मदद से अच्छे तरीके से सफाई करेंगे। मेरे पास ये एक वाइंडिंग से निकली हुई कॉपर की तारें हैं, उसको अच्छे तरीके से उसके अंदर से जितनी भी मिट्टी है ये हम साफ करेंगे। मिट्टी तो हमने जो डिपॉक्सी केमिकल इस्तेमाल करना है उसको जो है एक ही डायरेक्शन में रखना है, तो इसलिए यहाँ पे हम इसकी पत्रियां वगैरह लगा के उसको मीठे सोडे और अल्फी की मदद से अच्छे तरीके से पक्का कर देंगे और अच्छे तरीके से इसकी सफाई करेंगे। ब्लोअर की मदद से सारा यहाँ पे जो है मिट्टी गड्ढा साफ करेंगे। दोस्तों, ये वाली 2 बोतलें जैसा कि आप देख सकते हैं डिपॉक्सी केमिकल है, ये बड़ी ही बेहतरीन चीजें हैं। ये थोड़ा सा टाइम जरूर रहती है, लेकिन जब ये खुश्क हो जाती है तो ये बहुत बड़ा पक्का काम हो जाता है, यानी कि वटा काम हो जाता है। तो मैंने जो है तकरीबन 2 साल पहले भी रूम कूलर इसी से जो है फिक्स करके दिए। मुझे तो आज तक कोई इसमें कंप्लेन वगैरह नजर नहीं आई है। तो बाकी आपने भी इसका इस्तेमाल करना है। जैसे अगर एक और मेरे पास रूम कूलर आया हुआ है जिसकी टांग बिल्कुल ही टूट गया, तो वहां पे भी हम यही इस्तेमाल करेंगे। तो ये सैंपल के तौर पर मैंने आपको बता दिया कि इतना सा मैंने इसमें फिल कर दिया। बाकी जितने भी यहाँ पे जगह बनती थी उसको अच्छे तरीके से हमने भर देना है, तो ये इसको खुश्क होने के लिए छोड़ देना है। तो दोस्तों, तकरीबन 6 से 7 घंटे तक ये इसका रिजल्ट है कि ये बड़ा ही बेहतरीन किस्म का पक्का हो चुका है। अब यहाँ पे जितना मर्जी पानी डालेंगे ये इंशाल्लाह लीक नहीं होगा। तो बाकी इसमें पानी वगैरह रख के भी चेक कर लेंगे, डाल के भी चेक कर लेंगे, वो भी मैं इंशाल्लाह। दोस्तों, उम्मीद करता हूँ आपको ये वीडियो पसंद आई होगी। अगर ये वीडियो पसंद आई है तो वीडियो को लाइक कमेंट और शेयर करना मत भूलिएगा। बाकी इस तरह की मजीद टेक्निकल वीडियोस के लिए आप मेरे चैनल को फॉलो कर सकते हैं। अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा, दुआ में रखिएगा। वीडियो को लाइक कमेंट और शेयर करना मत भूलिएगा। अल्लाह हाफिज़, जज़ाकल्लाह।